स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 10, 15 और 17 इन सब में लॉगरिथम रूल अप्लाई होगा। तकरीबन एक जैसे मेथड से सॉल्व होंगे। तो इसमें देखें कि लॉग ऑफ साइन एक्स है और फिर कॉज ऊपर है, साइन नीचे है। तो अगर आप लॉग ऑफ साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव कर लें तो क्या आएगा, 1 ओवर साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। अब देखें कि लॉग ऑफ हमने इसका डेरिवेटिव जब फाइंड किया तो कॉज ओवर साइन बना। इसका मतलब है कि लॉग ऑफ साइन एक्स एक फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। इसको ज़रा दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स में ऊपर लिख लेता हूँ और डिनोमिनेटर में लॉग ऑफ साइन एक्स लिख लेते हैं। कॉज ओवर साइन, अभी भी ये कॉज ओवर साइन ही है। इस साइन ने यहीं पे आगे मल्टीप्लाई होना है क्योंकि फ्रैक्शन है, ये मेन डिवीजन लाइन है, इसके ऊपर वाली फ्रैक्शन है, इसके नीचे 1 है तो यकीनन दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इसी के बराबर आता है। तो अब इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है तो बिल्कुल इस तरह की फॉर्मेशन है कि कोई भी फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसकी पावर 1 होना ज़रूरी है, फंक्शन की जो डिनोमिनेटर में है, और उसका डेरिवेटिव ऊपर है। फिर आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस सी। इस रूल के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ, और नीचे वाला जो फंक्शन है उसमें भी लॉग मौजूद है तो लॉग ऑफ ये लॉग फॉर्मूले का, और ये एफ ऑफ एक्स के अंदर लिखा हुआ है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x प्लस 2, ऊपर x मौजूद है, 2x हम बना सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, उसके बाद +2 -2 करके +2 भी हमारे पास आ जाएगा। तो लॉगरिथम का रूल अप्लाई हो सकता है। तो कोशिश कर लेते हैं, 1/2 यहाँ लिखते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। इसे मैं सिंपल इस तरह से कर लेता हूँ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है मैंने। अच्छा जी, अब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए ऊपर मुझे +2 रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ +2 कर देता हूँ और -2 भी लिख देता हूँ साथ। तो x² + 2x + 4। अब सेपरेट कर लेते हैं 2x + 2 को, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है, और -2 इसका डेरिवेटिव जो है उसमें -2 शामिल नहीं है, इसको आप सेपरेट कर लें। 1/2 ये वाला इंटेग्रल, और ये -2 मैंने सेपरेट किया, इसका माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, 2 वहाँ लिखा हुआ है। तो x² + 2x + 4 dx। यहाँ पे फंक्शन नीचे है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, बिल्कुल ये वाली फॉर्मेशन है। इसकी वजह से हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी, यानी 1/2 लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, एक और इंटेग्रल अभी मौजूद है हमारे पास। तो 1/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ 1 dx ओवर। अब इसका होल स्क्वायर नहीं बन रहा, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर लेते हैं। इसे लिख सकते हैं x² + 2x + 1 + 3, क्योंकि अगर +1 लिखेंगे तो यहाँ ये 3 टर्म्स मिलकर x + 1 का होल स्क्वायर बना सकती हैं। इसको लिख लें एज इट इज़, क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। तो हम इसको लिख लेते हैं x + 1 होल स्क्वायर और इस 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, 3 बाकी बच जाता है। तो ये लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे पास एक और फॉर्मूला मौजूद है जिसकी हेल्प से हम इसको भी, इसका इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। वो ये है कि 1/x² + a², अगर इसकी इंटीग्रेशन की जा रही है तो ये फॉर्मूला बनता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। अब ये वाला फॉर्मूला इसके सेकंड जो टर्म है इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं, पहले ये वाली टर्म एज इट इज 2x + 4 और उसके बाद माइनस
1 ओवर ए लिखना है। ए किसको कहा जा रहा है, जो सेकंड टर्म है जिसमें x नहीं है उसको a कहा जा रहा है। तो a की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है, क्योंकि a स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इस वजह से 1 ओवर a। उसके बाद लिखना है हमें tan इनवर्स और x ओवर a। x किसको कहा जा रहा है, जिसका स्क्वायर है और उसमें वेरिएबल मौजूद है। यहाँ पर स्क्वायर है और वेरिएबल मौजूद है इसमें, तो यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्वेश्चन में x प्लस 1 है, ओवर a स्क्वायर रूट 3 है, तो x ओवर a प्लस c, तो ये इसका आंसर है।